बीफ शामी कबाब हर कोई बनाता है, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी है। और गर्मियों के हवाले से अलग रेसिपी होती है और सर्दियों की अलग होती है। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सर्दियों में इसके अंदर बहुत ही ख़ास चीज़ें मिक्स की गई हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, अंत तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। और जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ में ईमान में रखे। तो जल्दी से चलते हैं, शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने कुकर रख लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, और थोड़ा सा लहसुन डाल दिया इसके अंदर काट के। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें डालनी है। 3 बड़ी इलायची तोड़ के डाल देंगे, बादियान का फूल डाल देंगे एक खुशबू के लिए, दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज पत्ते डाल देंगे, बस थोड़े से 3-4 लौंग डाल देंगे इसके अंदर। मिक्स करेंगे और साबुत ज़ीरा थोड़ा सा डाल देंगे, चलें अच्छी खुशबू के लिए। और मैंने ये 1 किलो बड़ा गोश्त लिया है, बीफ, और इसको मैंने गर्म कर लिया था, गर्म करके रखा हुआ था। फिर इसको ना हम इसके अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। बाकी चीज़ें भी इसके अंदर डालेंगे, वो भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। देखें इस तरह के पीसेज हैं और इसको मैंने गर्म करके रखा था, नमक डाल के बस गर्म किया था, और वो भी 5 मिनट के लिए। अच्छा, इसको मिक्स करते जाएंगे इस तरह, और बाकी चीज़ें डालते हैं इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब भर के डालेंगे। नमक 1 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर, सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, और एक प्याज डाल देंगे मीडियम साइज का। बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। बाकी चीज़ें फिर बाद में डालते हैं। जायफल जायवत्री का पाउडर डाल दिया मैंने इसके अंदर, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, अच्छी खुशबू के लिए। और 1 कप मैंने चने की दाल ली थी, मेजरमेंट वाला मेरे पास कप था, वो 1 कप भर के मैंने डाला था, रात को भिगो दिया था, पूरी रात भीगा रहा, और सुबह फिर इसको पानी निकाल दिया मैंने इसके अंदर से। अब धो के अच्छी तरह वॉश करके वो 1 कप डाल दिया इसके अंदर चने की दाल। अगली चीज इसके अंदर जाएगी आलू, ½ किलो आलू में डाल दूंगी इसके अंदर बड़े बड़े पीस करके। और आज के शामी कबाब जो बनेंगे, बीफ के शामी कबाब बहुत ही मजेदार बनेंगे। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, तक लाजमी देखना है हमने क्या क्या चीजें डालनी है, क्योंकि सर्दियों में हम बनाते हैं ना, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अच्छा, 1 से 1.5 लीटर पानी अंदर डाल देंगे, पानी इतना होना चाहिए कि ऊपर तक आ जाए। अच्छा, ये मैंने ना 2 लीटर वाली मेरे पास बोतल थी, थोड़ा सा पानी मैंने बचा भी लिया इसके अंदर, तकरीबन 1.5 लीटर मैंने डाल दिया। और ये देखिए पानी ऊपर तक आ जाए ताकि नीचे जले ना, और अच्छे से हमारा गोश्त बड़ा है वो अच्छे पक जाए। 20 मिनट इसको पकाएंगे कवर लगा के। चले, मैंने बाहर कुकर रख दिया था, चूल्हे पे मैंने कवर लगा दिया था, इसको मैंने ना 20 से 25 मिनट पका लिया। अब खड़े मसाले जो हैं वो इसके अंदर से निकाल देंगे, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको क्या करना है। पानी खुश्क होता रहेगा और साथ साथ और खड़े मसाले जो है ना वो इसके अंदर से सारे निकाल देंगे। अच्छा, ये मैंने ना इसको मैशर ले लिया है, जिसके साथ हम साग को घोटते हैं, ये तो हर एक के पास होता है और घर में इसके साथ मैश करेंगे। इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से मैश होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ साथ पानी भी खुश होता जाएगा, और साथ साथ ना हमारा ये सारी चीजें यकजान हो जाएंगी और अच्छा सा बन जाएगा। ये थिक सा हमने बनाना है इसको, ज्यादा इसको पतला नहीं रखना, क्योंकि पानी भी खुश्क होता रहेगा। और इस तरह पानी खुश्क हो गया, मैंने इसको उतार लिया है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये देखें ठंडा होने के बाद इस तरह बन गया है, सारी चीजें अंदर से मिक्स हो गई हैं, तो देखें इतना थिक सा हो गया है। बस हमने इस तरह बनाना था इसको। कलवंजी और अजवाइन डाल देंगे मसालों में। अब ये चीज जाएगी इसके अंदर,
सब्ज मिर्च एक मैंने काट के रखी थी वो डाल देंगे, तेज वाली है। धनिया और साबुत जीरा, साबुत धनिया ये इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून के करीब। और काली मिर्च वो 1 टीस्पून भर के इसके अंदर डाल देंगे कुटी हुई। तिल जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि गर्मियों में हम जब बनाते हैं वो थोड़े सा लाइट होता है, और सर्दियों के लिए जो हम बनाते हैं ना थोड़ा सा हैवी होता है। इसके अंदर तिल डाल दिए मैंने, और ओरिगानो डाल दिए, थोड़ी सी खुशबू के लिए होती है। और ये मेरे पास बादाम और नारियल कुटा हुआ है, ये खास चीज इसके अंदर जाएगी, तिल और बादाम और नारियल। इसके साथ एक तो खुशबू अच्छी आएगी, मजेदार बन जाएंगे। थोड़ा सा धनिया डाल दिया, और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने मैदा डाल दिया है, और 3 ब्रेड डाल दूंगी बस बाइंडिंग के लिए। अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी, क्योंकि पानी छोड़ते हैं ना ये चीजें सारी, जब हम धनिया वगैरह डालते हैं तो बाइंडिंग अच्छी सी हो जाएगी। हमारे कबाब जो है ना वो फटेंगे नहीं। फिर एक अंडा चला जाएगा इसके अंदर। बस मसाले यही जाएंगे, सारी चीजें मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। नमक थोड़ा सा डाल देंगे, पहले भी मैंने डाला है और अभी थोड़ा सा डाल देंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैंने डाला है। अच्छा, इसके साथ ना मजेदार से कबाब हमारे तैयार हो गए। रेशमी रेशमी कबाब बनेंगे, बहुत ही मजे के बनेंगे। अगर आपने पहले नहीं बनाए, एक दफा मेरे तरीके से ट्राई जरूर करना। सर्दियों में, गर्मियों में तो थोड़ा सा लाइट होता है ना, सर्दी में ज्यादा सर्दी होती है ना, तो ज्यादा इस तरह की चीजों खाना अच्छा लगता है। तो फिर मैं इसी तरह बनाती होती हूँ। चले, मैं भूल गई थी धनिया और जीरा पाउडर डालना, तो वो बाद में डाल देते हैं। चले, ऊपर डाल के ना इसको मिक्स कर लेते हैं दोबारा। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया, पहले भी मैंने सारी चीजें डाली हैं। थोड़ा थोड़ा करके बस डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। अब इसके कबाब बना लेते हैं। शेप आप अपनी मर्जी दे सकते हैं, सांचा भी आप ले सकते हैं, वैसे बना लें। मैं हाथ के साथ इस तरह बस बना लूंगी। वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मेरे लिए एक नाम होता है, और मेरी हौसला अफजाई होती है। मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी आसान आसान रेसिपीज लेकर आती हूँ, और बहुत ही मजेदार होती हैं, और कम बजट में तैयार होती हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और इसी तरह सारे कबाब तैयार कर लेंगे। हल्का सा ऑयल हाथों को लगा के ग्रीस करके। तो माशाल्लाह देखिए मेरी 2 डिश भर गई हैं, इतने कबाब बन गए हैं। ऑयल डालेंगे, मैं इसको ना शैलो फ्राई करूंगी। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी, क्योंकि सारी चीजें अंदर से कुक हैं। बस सिर्फ मैदा 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून के करीब हमने मैदा डाला था, और ब्रेड है, और कोई चीज कच्ची इसके अंदर नहीं है जिसको हमने ज्यादा देर कुक करना है। बस 5 मिनट एक साइड, 5 मिनट दूसरी साइड, और वो भी लो फ्लेम पे, मीडियम पे। जैसे ऑयल गर्म हो जाए ना तो आग बिल्कुल मीडियम से लो कर देंगे। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए बिल्कुल मीडियम से भी लो है। और इसके ऊपर हमने इसको फ्राई करना है। एक साइड मैंने 5 मिनट फ्राई कर ली है। हिला के इसको एक जगह पे पड़े रहेंगे तो वो ना अच्छे तरीके से नहीं होता, वो साइडों से कहीं से ज्यादा डार्क हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें और साइड चेंज करते रहें, तब ये अच्छे तरीके से कुक होते हैं। फिर नीचे से बराबर साइड सारी ना इसकी गोल्डन गोल्डन साइड हो जाती है, अच्छी लगता है, कलर अच्छा आता है। चले, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। कितने अच्छे कितने मजेदार हमारे शामी कबाब, मजेदार ताकतवर हेल्दी बने हैं, और बहुत ही मजे के लग रहे हैं। देखने में भी जितने मजे के लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज्यादा टेस्टी है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लगे, सबको बहुत ज्यादा पसंद आए। और ये देखें कितने बनाने बहुत ही आसान है। तो मैं ना इसको 3 डाल देती हूँ, इस तरह करके बस इसको फ्राई करती रहूंगी। बस एक साइड 5 मिनट, दूसरी साइड भी 5 मिनट। ये जल्दी से कुक होने वाले हैं, कोई चीज इसके अंदर कच्ची नहीं है, और फटेंगे भी नहीं। देखें कितने अच्छे माशाल्लाह बने हैं, ना ही इन्होंने पानी छोड़ा और ना ही ये फटे हैं। आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें मेरी डिश भर गई है। शामी कबाब बन के तैयार हो गए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही मजे के लग रहे हैं। अल्लाह पाक सब
दस्तरखानों को इस तरह सजा के रखे। अल्लाह पाक हमारे खानों में, हमारे रिज्क में, हमारे कारोबार में, हमारे काम में, हमारी रोजी में अल्लाह पाक बरकत अता करे और इसी तरह अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को सजा के रखे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे के बने हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लुक देखें कितनी अच्छी आई है, कलर कितना अच्छा है, इतने ही जबरदस्त तरीके से बने हैं और बहुत ही मजे के लग रहे हैं। चले मैं आपको तोड़ के भी अंदर से दिखा देती हूँ। माशाल्लाह देखिए अंदर से कितने जूसी जूसी बन गए हैं, बहुत ही मजे के। और धनिया पुदीना और दही रायते के साथ एंजॉय करें। आप खुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी एंजॉय करवाएं, बच्चों को, बड़ों को, सबको। सर्दी का मौसम है, बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह की डिशेज। चलें आज की मेरी वीडियो इतनी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों को, अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी इसी तरह की आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।